हेलो फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के इंडेक्स वाइज सेक्शंस को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडेक्स से ही बेयर एक्ट को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बेनिफिट होता है। आप चाहें तो हर बेयर एक्ट के इंडेक्स को प्रिंट करा लें, उसमें छोटी छोटी नोटिंग कर लें। एग्ज़ाम से पहले जैसे कुछ दिन एग्ज़ाम बचे हैं, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, इस बेयर एक्ट में नोटिंग यदि रहती है तो बहुत कम समय में पूरा बेयर एक्ट लोग रिवीजन कर पाते हैं और एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 94 सेक्शन से। यहाँ पे बात करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ओरल एविडेंस का एक्सक्लूजन। जैसे 94 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रांट की और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की। यदि और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिड्यूस की गई है तो उसका एविडेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करके दिया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं दिया जा सकता है। 95 बात करता है एक्सक्लूजन की। 96, 97 तीनों एक्सक्लूजन की बात करते हैं। 95 को 94 के साथ ही पढ़ते हैं। जैसे जो 94 में आपने डॉक्यूमेंट रिड्यूस किया है, यदि उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ वेरी करना चाहते हैं तो ओरल एग्रीमेंट से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है एविडेंस को, एविडेंस नहीं दिया जाएगा ओरल एग्रीमेंट का। तो याद रखना है ओरल एग्रीमेंट 96 एक्सक्लूड करता है एम्बिगियस डॉक्यूमेंट में। एम्बिगियस डॉक्यूमेंट मतलब भ्रामक डॉक्यूमेंट। जैसे कोई ए ने बी से एग्री करता है कि मैं अपना हॉर्स तुम्हें 1000 या 1500 रुपये में सेल करूँगा, और फिर बाद में यहाँ पे ए नहीं कह सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता कि वास्तव में 1000 की बात की गई थी या फिर 1500 की बात की गई थी। यहाँ भी एविडेंस नहीं दिया जा सकता, यहाँ भी इसको एक्सक्लूड किया गया है एम्बिगियस। और 97, 96 के साथ पढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूजन है। जैसे कि जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें जैसे कि जो डॉक्यूमेंट था वो एम्बिगियस था, इसमें 97 में एम्बिगियस डॉक्यूमेंट नहीं है, एक प्लेन डॉक्यूमेंट है। इसको लर्न करेंगे हम लोग। जो अगर प्लेन डॉक्यूमेंट है तो भी इसमें एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो 97 भी बात करता है एक्सक्लूजन की एग्जिस्टिंग फैक्ट में। 98 बात करता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट मीनिंग अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। इसको लर्न करेंगे अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट से। 99 में भी एविडेंस दिया जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन बी अप्लाई टू ओनली वन ऑफ सेवरल पर्सनस आर थिंग। एक से ज़्यादा चीज़ों पे दी अप्लाई हो रही है, वहाँ भी एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे कि ए बी से एग्री करता है कि मैं अपना वाइट हॉर्स तुम्हें सेल कर रहा हूँ, तो और जब एग्री करता है तो वाइट हॉर्स सेल करता है, उसके पास 2 वाइट हॉर्स हैं, तो बाद में वो एविडेंस दे सकता है कि हम कौन से वाइट हॉर्स को सेल करने की एग्री किए थे। 99 हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 100 एविडेंस इसमें भी दे सकते हैं। 1 ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट टू नाइदर विच ऑफ फैक्ट होली करेक्टली। हम लोग पूरे बेयर एक्ट में इन सारे सेक्शंस को डिटेल डिस्कशन करेंगे इन एनी अदर वीडियो। आज हम लोग सिर्फ सेक्शंस को ही रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। 100 में इसमें क्या होगा, 1 ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स इसे लर्न करेंगे। 1 ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट से यहाँ भी 101 में एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर। कोई चीज़ ऐसा कैरेक्टर है जो पढ़ा नहीं जा सकता, जिसकी मीनिंग समझ नहीं आ रही, उसके लिए भी उसका क्या मतलब है उसकी भी एविडेंस दिया जा सकता है। इसको लर्न करना है सिर्फ एलिजिबल कैरेक्टर से। नेक्स्ट है 102 जो है 94 का एक तरह से प्रोविजो ही है, इसी के साथ जोड़ के इसको पढ़ा जाता है। इसको लर्न करना है आपको एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। 102 एग्रीमेंट वेयरिंग टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। 103 सेविंग क्लॉज है। ये सेविंग क्लॉज का मतलब कि ये जो चैप्टर है इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो विल से रिलेटेड प्रोविजंस है उस पर अप्लाई नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आगे जो सेक्शंस बचे हुए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक